हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट सा कन्वर्जन जो कि मोल कॉन्सेप्ट का है, फ्रॉम मोलरिटी टू मोललिटी। आई मीन अगर आपको मोलरिटी गिवन हो, कैपिटल एम गिवन हो और अगर आपको निकालना हो स्मॉल एम आई मीन मोललिटी, तो किस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ मोलरिटी टू मोललिटी। मोलरिटी वो होता है जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म आता है, और मोललिटी क्या होता है जिसमें वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है। I mean, हम बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये हमारा क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी गिवन है, तो अगर मोलरिटी गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा कंटेनर लूं, इसमें अगर मान लो 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, उसमें कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो क्या है क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज नथिंग बट मोलरिटी। राइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कितना है, कैपिटल एम है, जो कि क्या है क्वेश्चन में गिवन है। राइट, अब इसके अलावा एक और टर्म गिवन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेंसिटी। डेंसिटी वो भी किसका गिवन है बच्चों, वो डेंसिटी गिवन है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो चलो लिखता हूं, लेट डी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इसका यूनिट लिख लीजिएगा ग्राम पर एमएल में, कोई दिक्कत, डेंसिटी। और साथ में एक और चीज गिवन है, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन अगर होगा उसमें अगर आपको मोलरिटी गिवन होगा, आई मीन आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, आई मीन सॉल्यूट के बारे में पता होगा कि अमोनिया है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर H2SO4 कुछ भी हो, तो सॉल्यूट के बारे में आपको आइडिया हो गया ना। तो अगर आपको सॉल्यूट के बारे में आइडिया हो गया, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर मुझे मोलिकुलर मास भी निकालना आ गया। राइट, तो इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट ए हमारा क्या है, मोलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। मोलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। नाउ योर एम इज टू फाइंड व्हाट, मोललिटी। राइट, तो चलो मैं लिखता हूं स्मॉल एम, वो क्या होता है, एन सॉल्यूट आई मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। राइट, तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, यस, कितना, कैपिटल एम, ये गिवन है। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी गिवन है, नहीं, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। लेकिन बच्चों आपको क्या डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी, आप बोलिए सर यस बिल्कुल गिवन है, डेंसिटी क्या है, डी मैंने मान लिया। डेंसिटी जो गिवन है ना बच्चों, वो डेंसिटी ना सॉल्यूट का है ना ही सॉल्वेंट का है, पता है किसका है, डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का। तो अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का होगा तो मास भी किसका होगा, बोलो जल्दी से, मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, यस और नो। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, वेरी गुड, वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यस और नो। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, मास होगा किसका, सॉल्यूट का, प्लस मास होगा किसका, सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हाँ कितना, 1000 वॉल्यूम सॉल्यूशन गिवन है। राइट, नाउ मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, यस और नो, नो नहीं गिवन, कैसे, क्या मास ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हो मोल इनटू मोलिकुलर मास, यस और नो, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन हाउ मच, एम, कैपिटल एम, सी, सो कैपिटल एम हो गया आपका, हो गया मोल इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने आपको लिया क्या लिया है, देखो ए, ये हो गया एम इनटू ए, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट ही निकालना था ना, क्या मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, क्या बोलते हो, चलो अगर आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं, ये हमारा क्या हो गया एक्स, डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका क्या है डी, ये आपका क्या है डी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या मिल जाएगा आपको बताओ, 1000 डी माइनस एम इंटू ए इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स। राइट, व्हाट इज एक्स हियर, हियर एक्स इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट शुड बी इन व्हाट, किलोग्राम और ग्राम, इट शुड बी इन ग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों डेंसिटी जो हमने लिया है वो किस में लिया है, ग्राम पर एमएल में लिया, तो ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। राइट, तो यहाँ पे हमारा x, चलो मैं उसको मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहा हूँ, अब मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 डी
और माइनस क्या है m इंटू ए। क्या इसको केजी में ले लें? चलो उसके लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा किस में आ गया? किलोग्राम में आ गया। नाउ अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको रिलेशन निकल जाएगा, राइट। तो चलो करते हैं पुट। 1000 डी माइनस m इंटू ए डिवाइडेड बाई 1000, ये आपको आ गया, ठीक है। ये आपको आ गया क्या? स्मॉल m, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। क्लियर है? यही आपका क्या है? रिलेशन है बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। बोलो क्लियर है? आज के बाद से तो अब कोई डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिलता है जनरली। आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, जेई का पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, नीट का पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, उसमें आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आया होगा कि जिसमें मोलरिटी गिवन हो। समटाइम्स आपको मोलरिटी गिवन रहता है और आपको दूसरा टर्म निकालना रहता है। उस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैक्सिमम बच्चे तो एक सोचने लगते हैं, यार स्टार्ट कहाँ से करें? मोलरिटी गिवन है, ना ही हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट के बारे में आइडिया है, ना ही मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आइडिया, ना ही हमें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ना ही मुझे क्या बोलते हो मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन है। कुछ आइडिया ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, स्टार्ट कैसे करें? तो मुझे लग रहा है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीट 100% आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, राइट? क्लियर है ना? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।